अब तक श्रीमद् भागवत सह श्लोक व्याख्या में दूसरे स्कंद का जो प्रथम अध्याय, उसमें भगवान सुखदेव जी ने भगवान के परम धाम जाने के यानी कि मोक्ष के जो 3 रास्ते बताए, उसमें एक रास्ता उस विराट रूप के चिंतन का, उस अंतःकरण में ध्यान का बताया। अब यहाँ जो दूसरा अध्याय श्री भगवान सुखदेव जी आरंभ कर रहे हैं दूसरे स्कंद में, उसमें देखिए जब 3 रास्ते बताए हैं तो अब दूसरा रास्ता वो कौन सा बता रहे हैं। श्री सुक उवाच है, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, एवं पुरा धारण्य आत्म योनिर्निष्ठा नष्टां स्मृति प्रत्यवरुद्ध तुष्टतात तथा से सर्जे दमोग दृष्टिर यथा अपयात प्राज्ञ व्यवसाय बुद्धि। अब यहाँ ब्रह्म का जिक्र भगवान सुखदेव जी ने किया है कि ब्रह्मा जी प्रलय के समय में जब यही ईश्वर प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी के ऊपर, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचने की धारणा की। उसके बाद जैसा ये विश्व कह दिया था, यानी कि उनकी जो शक्ति थी जिस तरह का पहले था, ये हम बताया है कि बहुत से युग हम और आप भी देख चुके हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का लॉजिक लगा के हम उन चीज़ों को भूल गए। यहाँ यही बात ब्रह्मा के लिए भगवान सुखदेव जी ने बताई है कि उन्होंने फिर से उसी ईश्वर की अनुकंपा से इस संसार को रचा और बता दिया कि इसी धारणा की, जो मोक्ष की धारणा है उनकी, इसी धारणा की वजह से वो भी इस विश्व को रचने में सामर्थ्य हैं, उत्पन्न करते हैं। एक एक बात श्रीमद् भागवत की बड़ी गूढ़ है, और जैसे जैसे आगे भागवत चलेगी वैसे वैसे भागवत के श्लोक और इन श्लोकों की व्याख्या बहुत ही कठिन और बहुत समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, कोशिश करेंगे पूरी तरह से। दूसरे श्लोक में देखिए क्या कहा है, शाब्दश्च ही ब्राह्मण ऐश पंथा यन्नाम भीरधा यति धीर पार्थे परिभ्रन्न मत्स्य तत्त न विदंते अर्थान्य माया मये वासनाया सयानाः। अब यहाँ जो ये श्लोक श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है, कह दिया कि उपासना फल के विरक्त को शुद्ध आत्म धारण में अधिकार है। मतलब हिंदी की व्याख्या जो श्लोक के अनुसार की गई है समझनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन समझ में ना आए ऐसा नहीं है। फिर सुन लिए, कह दिया कि इसलिए वैराग्य के लिए सब कर्म फल की ऐसे लोग जो विरक्त हैं, जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, वो लोग सब कर्म फल की निंदा करते हैं। देखिए समझिए, सुखदेव भगवान का जो तात्पर्य है समझाने का वो ये है परीक्षित को कि जो लोग जीव वैराग्य को प्राप्त हो गए, उनको कोई भी फल या किसी कर्म के फल की कोई चाहना होती नहीं और ना उनको चाहिए, बल्कि वो उस कर्म से मिलने वाले फल की भी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मिला है ये तुच्छ है, बिल्कुल हमें ये चाहिए ही नहीं। उसके बाद 2 श्लोक के बाद देखिए बता दिया इसमें भी कि शब्द जो है वो ब्रह्म का रूप है, यानी कि उनके कोई भी शब्द, जब कोई भी वो एक किसी का नाम भी लें, किसी को पुकारें भी,
तो वो भी शब्द जो है उनके श्रीमुख से, जिनको किसी चीज की आसक्ति नहीं है, वो शब्द भी उनका ब्रह्म रूप ही है। यानी कि वहाँ भी उनकी, क्योंकि वो कृत हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें कुछ प्रयोजन नहीं। उसके बाद ऐसे स्वर्ग आदि नाम से साधक की बुद्धि ध्यान करती। अब यहाँ दूसरी बात कही है, श्लोक कह दिया कि विदन्ते अर्थान्य मायामये वासना सयानाः, के कोई भी साधक, जिसको पहले बताया कि जो वैराग्यवान हैं उनका एक एक शब्द जो है वो ब्रह्म रूप है। यहाँ बता दिया कि जो लोग स्वर्ग आदि की चाहना करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कर्म अगर अच्छे किए हैं तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, लेकिन जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनकी अधिकतर बुद्धि सिर्फ जो है लॉजिक जो उनका होता है वो सिर्फ स्वर्ग की ही चाहना होता है। अब देखिए, समझिए एक बात को कि एक साधक मोक्ष के लिए कर रहा है, एक साधक स्वर्ग के लिए कर रहा है। फर्क क्या है? वहाँ उनमें वैराग्य है, क्यों कि उसको स्वर्ग चाहिए, काम वही करना है। दोनों साधकों ने वहाँ जो वैराग्य शब्द बता दिया, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन कर्म वो भी करेंगे, उतना ही कर्म जितना कर्म वो आसक्ति वाला कर रहा है जिसको स्वर्ग चाहिए। यहाँ बता दिया भगवान ने कि जब वो साधक वहाँ तक पहुँचेगा तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मेहनत उस वैराग्य, उस परम धाम की भी वही है। लेकिन अगर बुद्धि आसक्त है कहीं, तो वहाँ अपने उद्देश्य को भटककर स्वर्ग आदि में चला जाएगा, परंतु कह दिया अभिप्राय को नहीं पहुँचता। देखिए, काम दोनों का बराबर है, मेहनत दोनों की बराबर है, क्योंकि माया में, अब यहाँ बता दिया कि वासन्यास शयानाः माया मय, क्यों कि माया में, वासना में जो कुछ हो रहा है, इस कारण अखंडित सुख इसको नहीं मिलता। फिर समझिए, कोई वैराग्यवान आदमी अगर कोई शब्द किसी का नाम ले रहा है, काम वो भी कर रहा है, काम जिसको स्वर्ग चाहिए वो भी कर रहा है, मेहनत दोनों की बराबर है। दूसरी बात, जिसको मोक्ष मिल गया वो स्वर्ग का लेके करेगा क्या? सीधी सी बात, जब मोक्ष, दोनों के लिए एक ही परिश्रम है, एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, तो मोक्ष की ही चाहना क्यों करे? या अगर मोक्ष की चाहना करे भी तो आसक्ति ना रखे, क्योंकि मोक्ष तो नेचुरल हो जाएगा। दूसरी बात, जो जीव इतनी ही मेहनत तो मोक्ष के लिए कर रहा है, और उतनी ही मेहनत सब कुछ करके भी, वैराग्य करके भी, इस माया के वश होकर स्वर्ग की प्राप्ति की कामना कर रहा है, ये गलत है। यानी कि जिसको मोक्ष हो गया उसको स्वर्ग की तो जरूरत ही नहीं है। आगे चलिए, कहते हैं कि फिर वो अपने लक्ष्य को नहीं पहुंचता। तीसरे में बता दिया, अतः कबीर नाम अशुहु यावदर्थाः सयाद परमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धर्ते अन्यार्थे न यते तत्परिश्रम तत्र समीक्षमाणः। अब यहाँ बताया है, देखिए, एक शब्द के बाद, एक श्लोक के बाद श्रीमद् भागवत खुद जवाब दे रहे हैं। भगवान सुखदेव जी, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इन श्लोक को समझना है कि भगवान ने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कही। मैंने बताया था कि नाच गाने वाली भागवत नहीं है, हम भागवत के उद्देश्य को पकड़ेंगे कि भागवत का उद्देश्य क्या है। यहाँ तीसरे श्लोक में बता दिया कि जो लोग समझदार हैं वो नाम मात्र भोग के पदार्थों में, यानी पंडितों का जिक्र यहाँ इसलिए किया है कि जो समझदार, जो वहाँ तक पहुँचने के अधिकारी हैं, उनके लिए। अब दूसरी बात घुमा दी उन्होंने, भगवान सुखदेव ने परीक्षित को दूसरे तरीके से समझाना शुरू कर दिया कि जो लोग समझदार होते हैं उनको
उन योग्य पदार्थों में, यानी कि उधर मेहनत के लिए मोक्ष बताया, उतनी ही मेहनत के लिए स्वर्ग बताया, फिर उसी मेहनत के लिए बता दिया कि जो लोग इतना काम करते हैं उनको विशेष चाहना की भी जरूरत नहीं। क्यों? कि उनको उतना ही चाहिए जितने में वो मोक्ष मिल जाए। स्वर्ग की जरूरत किसको पड़ेगी? जो मंदबुद्धि है, जो इन आसक्तियों में लिप्त है। उसके बाद बता दिया कि उतने ही में आसक्त होकर निश्चय करने वाली बुद्धि ऐसे लोग कर लेते हैं या कर लें। दोनों बातें बता दी। अब दूसरा तीसरे में देखिए फिर क्या है, तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाणः, कि जब उतने काम से, चाहे वो मोक्ष के लिए किया, अगर आसक्ति है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत का लक्ष्य जो है उसको लेके चल रहे हैं, यानी कि मोक्ष। स्वर्ग से हमारा भी कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ जो भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बिना परिश्रम के प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो उसमें परिश्रम समझकर यत्न न करे। बहुत आसान है समझना, मुश्किल ज़्यादा है दोनों बातें। यानी कि तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाणः, जब स्वर्ग के लिए भी इतनी मेहनत है और मोक्ष के लिए भी इतनी मेहनत है, तो कह रहे हैं कि जब ये प्रयोजन अगर ऐसा हो भी रहा है, हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो बता दिया कि जितनी कार्रवाई अंदर हो चुकी उतनी कार्रवाई रहेगी, उसमें फिर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात यहां कह दी कि जो लक्ष्य हमने उस स्वर्ग के लिए प्राप्त कर लिया, अगर हम स्वर्ग की चाहना ना करें तो स्वर्ग को जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा मोक्ष होगा। उसके बाद जितनी कार्रवाई हम कर चुके इस यहां उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, उस कार्रवाई के लिए उस मेहनत की फिर जरूरत ही नहीं है, वो नेचुरल होता रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात यहां भगवान ने इस श्लोक में समझा दी। उसके बाद देखिए क्या कहा है, सत्याम छितो हो किम कश्यपो पर्यासेर बाहो सब सिद्धे है उपव्रणहि किम संतंजलो हो किम पुरुधान्य पात्र्यः दिग्वक्लादौ सतिम किम दुक्कुलैहि। अब यहाँ उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल भगवान सुखदेव ने परीक्षित को। क्यों? कि हम तो बहुत तुच्छ हैं, मतलब बिल्कुल उनके नखून के बराबर भी नहीं। वहाँ भगवान सुखदेव जी एक एक शब्द उनको समझा रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। क्या उदाहरण दिया कि जब बिना परिश्रम के ये पदार्थ है, यानी कि पहले तो बता दिया कि इतने परिश्रम से वहाँ पहुँच जाओगे तो फिर उतने परिश्रम की जरूरत ही नहीं। फिर दूसरा बता दिया कि जो समझदार इंसान, जो जीव होता है, उसको मोक्ष की चाहना भी नहीं होती, क्योंकि हम उतना परिश्रम करके नेचुरल मोक्ष तक पहुँच ही जाएंगे। उसके बाद बता दिया कि फिर जितना मिल गया उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उदाहरण क्या दिया कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो परिश्रम करते ही नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच चुकी है, उनको किसी चीज़ की आसक्ति रहती ही नहीं। उसके बाद देखिए उदाहरण क्या दिया है कि जब पृथ्वी है सोने के लिए, तो कह दिया कि सैया का, यानी कि जो बिस्तरे आदि हैं उनका इंतज़ाम करके क्या करे आदमी, उनकी व्यवस्था करके क्यों परेशान हो। बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन एग्जाम्पल भगवान सुखदेव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि जब सब चीज़ें उसने परम पिता परमात्मा ने हमें दे रखी है, सोने के लिए पृथ्वी दी है, तो सैया आदि की ये उसके लिए है जो मोक्ष चाहे, जो वहाँ तक पहुँचना चाहे। यानी कि भले ही आप सैया पे सो, कोई ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे ही नीचे ही लेटना है, कंकर पत्थरों में नहीं। एग्जाम्पल श्लोक का मतलब ये है कि उसको भी परमपिता परमात्मा की वो पृथ्वी ही माने, जो सोने आदि के बस बिस्तर आदि भी हैं तो भी। क्यों? कि वही देने वाला है और वही लेने वाला भी है। उसको पृथ्वी का रूप बताया है कि उसमें आसक्त ना रहे। पहले हम बताया है कि आसक्ति अगर होगी तब ही सारी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ
इसीलिए भगवान सुखदेव ने पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया है। दूसरा बता दिया कि दिग्वक्कलादो सतीम किम दुक्कलई, कि जब स्वत सिद्ध, यानी कि जब हाथ ऐसे लगाएंगे तो ये तकिया बन जाएगा, तो तकिए की जरूरत नहीं है। हालांकि हम बताया है कि तकिया लगा सकते हो, लेकिन ये ना सोचे कि हाँ भाई मखमली तकिया है, वाह वाह बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ आसक्ति हो जाएगी। एक एक शब्द को समझना। उसके बाद कह दिया कि जब भुजा तकिए के लिए है तो फिर तकिए की आवश्यकता क्या है, परीक्षित को समझा रहे हैं भगवान सुखदेव। जल पीने के लिए बता दिया, अंजलि है। भोजन को तो अन्न बहुत बताया है, बहुत कुछ खाने के लिए बताया है, अनंत। कह दिया कि तो पात्र का रखना बेकार है, कहीं भी कुछ चाहिए तो मिल ही जाएगा। ज़्यादा इसमें डिटेल भागवत बताएगी आगे आगे कि ये क्या चीज़ हम कह रहे हैं, अभी सिर्फ जहाँ हम चल रहे हैं उसी को समझनी। अब दिगंबर रखे, यानी किसी भी चीज़ में लिप्त ना हो, बार बार यही बात समझाई जा रही। बक्कल पहन ले, वस्त्र से प्रयोजन ना रखे। भगवान सुखदेव जी जिस तरह आए थे, हमने बताई थी कि ये उपमा श्री भगवान सुखदेव की रही। वहाँ जब गंगा किनारे वो पहुँच गए तो दिगंबर का जो मतलब यहाँ पे बताया है कि फालतू वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं है, जब यानी कि पहरो, लेकिन भगवान उसके अंदर अगर मोक्ष चाहिए तो आसक्ति उन वस्त्रों में, चाहे मखमली हो चाहे हीरे जवाहरात के वस्त्र हों। अरे भाई क्या बात है, आज तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, हीरे लगे हुए हैं मेरे बटनों में, हैं, आसक्ति हो गई। यानी कि अगर हीरा भी बटन में लगा है या पेन कलम कुछ भी आपका जवाहरात से लदा हुआ वस्त्र है, तो उसमें आसक्ति ना हो कि लोग मुझे देखें, वाह 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 क्या बात है भाई, आज तो बड़े पंडित जी चमक रहे हैं। नहीं, यहाँ यही बात भगवान सुखदेव ने परीक्षित को समझाई है कि वस्त्र से कोई प्रयोजन न रखे। चिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपहा प्रभृत सरितो अप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किम जतो अवति नोपशन्नान कस्माद भजन्ति कव्यो धन दूर मदान मदान धान। अब दूसरे में देखिए क्या बताया है कि रस्ते से जो चीर आदि हैं, तिनके आदि, उनका तो बिस्तरा बिछा ले, वृक्षों से फल आदि ले, भिक्षा मांगकर पेट भर ले, सबका भरण पोषण करने वाली नदियों से जल पिए, वे कभी सूखती नहीं है। देखिए कितनी ये मोक्ष के रास्ते बता रहे हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा करने से ही मोक्ष मिलेगा, नहीं। अगर ये चीज़ें किसी संपन्न व्यक्ति के पास उपलब्ध भी हैं तो भगवान ने उदाहरण ये दिया है कि उनको इनका रूप देकर भगवान में समर्पित रहे। कह दिया कि वो कभी सूखती नहीं है, घर का मटका खाली हो जाएगा लेकिन नदियाँ आपका पेट, आपका प्यास तृष्णा को तृप्त कर देंगी। पर्वत की कंदराओं में वास करे। अब यहाँ से दूसरी तरफ रुख किया है कि अगर इन चीज़ों में भी लिप्त होना चाहे और छोड़ दिया घर बार, चलो भाई भगवान में आसक्ति लगाएंगे, तो वहाँ पर्वत की कंदराओं में जाके वास कर ले। उन्हीं में शरणागतों की रक्षा परमेश्वर करता है। अब यहाँ बात बता दी कि जब इस तरह का हो जाएगा, लेकिन बार बार ये बात जो बार बार श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यासी के आसक्ति फिर भी ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आसक्ति रही तो ये महल बढ़िया, गाड़ी बंगले ही बढ़िया है। आसक्ति बिल्कुल भी उनमें नहीं रखनी है संपन्नता के अंदर। उसके बाद अब यहाँ देखिए क्या कहा है, फिर क्यों विद्वान होकर महात्मा धन में अंधे हुए अज्ञानियों का सेवन करते हैं। धन दुर्माद अंधान शब्द आया है कि जो धन में अंधे हुए अज्ञानियों का सेवन। इतने बड़े विद्वान लोग यहाँ पहुँचने के बाद भी, यहाँ देखिए फिर समझ लीजिए कि जब वहाँ जीव पहुँच गया, वहाँ से भी बैठ के
और वही बातें ध्यान रही, अरे भाई मैं तो यहाँ आ गया और पीछे तो वो लड़का गाड़ी लेके गया होगा, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाए। दूसरी बात, अरे कोई कोई मांग के ले गया होगा, बढ़िया मर्सिडीज़ थी, आज तो फॉर्च्यूनर थी, कोई मांग के ले गया होगा, कहीं कोई बात घटना ना घट जाए। इतना करने के बाद भी जब वहाँ पहुँच जाए जीव, तो फिर इन आसक्तियों में इतनी मेहनत करने के बाद जाने का फायदा 0/0 है। यहाँ जो बात बताई है, ये शब्द जो आया है धन धन उदुर मदांध, कि इस धन में जो अंधे लोग हैं उनको अज्ञानी बताया है भगवान सुखदेव ने। उसके बाद देखिए क्या हम, एवं समचित्ते सवत एव सिद्धम आत्मा प्रियर्थे भगवान अनंता तम निवर्त्यो हो नियतातर्थो हो भजेत संसार हेतु परमस्य च यत्र, कि ऐसा जब चित्त अपने आप ही सिद्ध हो जाए। श्लोक को फिर दूसरा रुख दे दिया भगवान ने, कि जब ऐसा चित्त हो जाए, कोई आसक्ति कहीं रहे ही ना, तब ईश्वर को ही प्यारा समझे। यानी कि ये जो अंतःकरण मेरा शुद्ध हुआ है, ये इस परमपिता परमात्मा की अनुकंपा कृपा मेरे ऊपर हो गई है। भगनाथ अनंत के महाआनंद से निश्चय कर स्वरूप को भजे। अब एक एक शब्द समझ, जब जीव यहाँ पहुँच जाएगा, इतनी उपलब्धि जब हो जाएगी, तो कह दिया कि ईश्वर को ही प्यारा समझे, कि भगवान ने ही मुझे इतनी बुद्धि दी है। फिर कह दिया कि अनंत के महानंद से निश्चय रूप को भजे। जब इतनी उपलब्धि हो जाएगी, 8 कलाओं से आगे जब हम बढ़ जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है कि महाआनंद, वो आनंद आने लग जाएगा जो हम कभी इन बाहर की आसक्त चीज़ों से आज तक ले ही नहीं पाए। भागवत का चैलेंज है, बड़े से बड़ा कितना ही संपन्न हो, कोई कहे कि यहाँ 20 गाड़ियाँ 20 ड्राइवर टोपी लगा के बाहर खड़े हैं, लेकिन जब ये आनंद आ जाएगा, ये जो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में भगवान सुखदेव जी ने जो परीक्षित को बात बताई है, वो सारे आनंद इस आनंद के पीछे बिल्कुल फीके हो जाएंगे। चैलेंज है। देखिए फिर कह दिया, तब संसार के हेतुओं का नाश होता है। इतनी बात समझाने के बाद फिर दूसरी बात बता दी कि जब यहाँ हम पहुँच जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है कि जो वो संपन्नता हम छोड़ के आए हैं वहाँ, उसका अपने आप ही ध्यान खत्म हो जाएगा और हम उस महा आनंद में लिप्त होकर परमात्मा के भजन को ही अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य मना लेंगे। 6वां श्लोक, कस्यतां तमनः धृत्य परानुचिंतामृते पशुंशतिं नाम युञ्जयात् पश्यनंजनं पतितं वैत्रण्य सवकरं जान्यपतितापान्यजुषणानम्। अब दूसरा फिर उपदेश कर दिया इस श्लोक में भगवान ने, कि जब यहाँ पहुँच जाएगा तो कह दिया कि ऐसा कौन है जो यहाँ तक पहुँचने के बाद परमेश्वर के भजन के ध्यान की चिंता को त्याग कर और विषयों का ध्यान करेगा। जो बात अभी चल रही थी वही बात भगवान ने यहाँ रिपीट कर दी, कि जब इतना आनंद, महाआनंद का जिक्र है, यहाँ जब हम पहुँच जाएंगे, बहुत से संस्थाएं हैं। देखिए ये जो श्रीमद् भागवत है, मैंने बताया था कि इस ज्ञान से बाहर कोई बड़े से बड़ा कितना ही आजकल बड़ी से बड़ी संस्थाएं, किसी का नाम भागवत के माध्यम से नहीं लेंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी संस्थाएं जो कहते हैं ना, ऐसा करो, आंख बंद करो, ये करो, नहीं, श्रीमद् भागवत कह रही है कि ये तरीका है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं हो सकते, धीरे धीरे सने सने बताएगी भागवत क्या करना है। अब जब पहुंच जाएंगे तो कोई, आप सब कुछ करते हुए भी भगवान में लिप्त रहोगे। सब काम नित्य कर्म जो रोज के होते हैं, सब काम। उसके बाद कह दिया कि उस भगवान की चिंता को त्याग कर कौन ऐसा है जो अन्य विषयों का ध्यान करेगा। फिर बता दिया कि पशु बुद्धि वाले तो विषयों का ही सेवन करते हैं, श्लोक में बता दिया।
पश्यन् जनम पतितं वैतरण्यः सबकरम जान्य पति तापान्य जोषाणाम। कि जो अब यहाँ पशु बुद्धि किनकी बताई है कि जब परमात्मा का ध्यान इतनी मेहनत के बाद भी अगर नहीं हुआ तो उसको पशु बुद्धि भगवान सुखदेव ने बताया है कि वो जीव हैं। पहले 5 चीज़ों की जो हमारी तुलना भगवान सुखदेव ने की कि हम वैसे ही उन जंतुओं की तरह रोज़ मर रहे हैं, रोज़ पैदा हो रहे हैं। यहाँ पशु बुद्धि बता दी कि जब इतना चिंतन होने के बाद भी अगर विषयों में आसक्त रहेगा तो उसकी पशु बुद्धि है। अपने किए हुए कर्मों के क्लेश को सहन करने वाले जीव वैतरणी नदी में पड़ते रहते हैं रोज नित्य। वैतरणी नदी यानी कि फल्गु नदी, गया जी की जिक्र भगवान ने यहाँ किया है। और यह देखकर परमात्मा का स्मरण कर ले, यानी कि जो हम रोज देखते हैं कि आज वो फलाना मर गया, आज वो मर गया, कहाँ गया कुछ नहीं पता, गंगा जी छोड़ आओ, हो गया कल्याण। रोज देखते हैं आपस में, भाईचारे में, समाज में, घर में, परिवार में। उनको देख के भी बता दिया कि जब ये सब लोग वैतरणी नदी में पड़ रहे हैं तो उनको देख के परमात्मा, थोड़ी देर तो सब करते हैं ना, शमशान में जाते दफा के जो शब्द है, अनेक धर्मों में अनेक तरह के मृतक कर्म के समय जो शब्द लिए जाते हैं, वहाँ सब थोड़ी देर तो हो बड़ा भाई बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया, हे भगवान सुख शांति देना, हे परमात्मा आत्मा को शांति देना। उसके बाद फिर जय श्री राम बाहर आते ही वहीं लिप्त हो जाते हैं, वहीं जाके गाड़ी फिर अटक जाती है। तो यहीं कह दिया कि उन चीज़ों को देखकर परमात्मा का ध्यान करे, एक पल को भी उसको ना भूले। पश्यंजनम पतितम वैतरण्य सर्वक्रम जान्य पतिता परितापान्य जुस्ताम। अब देखिए 7वें श्लोक में कह दिया केचित सवदेहांत हृदयावकाशे पर प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजन कंजरथांग शंख गदाधरम धारण्या समरंती। अब यहाँ भगवान ने इतनी बात सुखदेव को बताने के बाद, सुखदेव जी ने भगवान परीक्षित को बताने के बाद फिर कहा है कि अब मैं तेरे को मानसी पूजा भी बता दूं। पूछा था भगवान से कि कोई उपाय बताइए, मोक्ष कैसे होगा। हम सारी बात पीछे डिटेल में बताया है। अब मानसी पूजा कह रहे हैं। कह दिया कि कोई अपनी देह के अंदर हृदय अंतःकरण, हृदय के अंदर जो अवकाश में आदेश मात्र बताया है, जिक्र आया है कि कच्चित सवदेहांत हृदयवाकाशे प्रादेश मात्रम, इतना छोटा और इतना बड़ा, यानी आत्मा जीव जिसको हम कहेंगे। भगवान ने यहाँ जो प्रादेश मात्रम का जिक्र है कि जो बहुत ही सूक्ष्म है, उसको आत्मा का भले ही दूसरे लहजे में हम समझा दें, समझ लें कि जब ये अंतःकरण जीव निकल के जाता है तो कोई इसको देख नहीं पाता। एक बात, कहाँ से निकल जाए, कौन सी इंद्री कौन से छिद्र से निकल जाए, क्योंकि सब जगह व्याप्त है। अगर कहीं भी कांटा शरीर में हम कहीं भी हल्की सी एक सुई की नोक भी कहीं लगाएं तो वहाँ दर्द होगा। यानी कि इतना बड़ा शरीर, और ये जो अंदर का जिक्र भगवान ने किया है, यहाँ प्रादेश मात्रम का जिक्र जो किया है कि इतना छोटा सा लेकिन सब जगह है, वो जीव, वो आत्मा बता दिया कि उसके अंदर शंख चक्र भुजा कमल गदा धारण किए भगवान के चिन्ह को, यानी कि उस ईश्वर को धारण करे, स्मरण करे। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मुश्किल है कि यहाँ मानसी पूजा बता रहे हैं भगवान। पहले बता दिया कि जो अंतःकरण है वो बहुत छोटा है, और विराट रूप का जिक्र पीछे कराए कि नखून में भगवान के नखूनों को ध्यान करें, सिर में भगवान का एक सिर नहीं 10 सिरों को, 1000 सिरों को ध्यान करें।
कौन सा पैसा लग रहा है हमारा आपका, ध्यान तो कर सकते हैं ना अंतःकरण से बैठे बैठे। मैंने बताया था पहले भी ये बात कि भगवान का जब हम ध्यान करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि कंगन बढ़िया हो, हीरे के बढ़िया लाओ, पहरा दो, कौन सा हीरे के अच्छे नहीं लगे तो और चमक डाल दो उसमें। पैर है, अपने पैरों में पैर सोचो कि हो भगवान के बड़े सुंदर पैर हैं, वहाँ यही मानसी पूजा भगवान सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा प्रसन्न मुख ईश्वर को अंतःकरण में जो प्रादेशमान छोटा सा जीव है उसके अंदर धारण कर ले। प्रसन्न मुख प्रसन्न वक्रम नलियायते क्षणम कदम किंजल कपीशंगवाससम लशन्य महारत्नम हिरण्यमयांगदम सफरुन्न महारत्नम किरीटकुंडलम। के जो अंतःकरण है हमारा उसके अंदर छोटा सा है, बहुत छोटा सूक्ष्म अणु का जिक्र आएगा। भागवत बताएगी कि ऐसी आत्मा है जिसको किसी भी हम मतलब ना तो हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ऐसी आत्मा का जिक्र है, लेकिन बड़ी भी बहुत है, विराट भी बहुत है। उसी में हम उस चीज का चिंतन कर सकते हैं। प्रसन्न मुख पदम दलवत लोचन कदम परशून के समान पीतांबर धारण के सोने के भुज बंधनों में शोभावान महारतन दमक रहे हैं। देखिए वही बात आ गई, महामणियों के जड़े हुए कीट कुंडल धारण किए हुए भगवान हैं। सफरुन्न महारत्नम किरीट कुंडलम। ऐसा अंतःकरण में ध्यान करे, मानसी पूजा बता रहे हैं भगवान। कोई मेहनत कोई पैसा नहीं लग रहा, आप कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते गाड़ी ड्राइविंग करते कुछ भी करते कुछ भी सोते हुए। जब ये चिंतन हो गया तो भगवान बताया है कि वो चिंतन भूला नहीं जाएगा, वो ऐसा का ऐसा अंतःकरण में जब चाहोगे जब प्रकट हो जाएगा। उसके बाद देखिए उन्नीत हृत पंकज करणी कालिये योगास्वराथा पित्तपाद पल्लवम श्री लक्ष्मणम कौस्तुभर स्त्रकंधर मल्लान लक्ष्मया वनमाल्यया आचितम। के प्रसन्न हृदय कमल के पात्र स्थान पर जिनके चरण कमल योगीश्वरों से स्थापन किए जाते हैं, यानी कि महालक्ष्मी भृगुलता हृदय में दिखाई पड़ती है। सोच ले उस लक्ष्मी को भी उनके नज़दीक ही बैठा हुआ मान ले, और कौस्तुभ रतन कंठ में धारण किए हुए कह रहे हैं कि प्रसून माला ग्रीवा में शोभायान। ये अंतःकरण से भगवान पूजा का सिस्टम बता रहे हैं। हम बताया है ये बात कि कोई ज़रूरी नहीं है हम 20, 500, 1000 रुपये की माला लाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि साक्षात मूर्ति के दर्शन, बहुत बड़े मंदिर की मूर्ति या किसी भी मंदिर की मूर्ति में जाके और वहाँ दर्शन करके उस मूर्ति को रूप में, उसी मूर्ति को हम अपने अंतःकरण में भी यही रूप दे सकते हैं जो भगवान सुखदेव बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हीरों के हार से जड़ित भगवान का अंतःकरण से चिंतन कर ले। क्रोंधनी जो अंगूठियां हैं, कड़े कंकण नुपुर इत्यादि से जो भूषित है, चिकनी निर्मल घुंघरू श्याम मोहित मुस्कान, उदार लीला से हास्ययुक्त नेत्रों पर जिनके भ्रुकुटी का चलना अनुग्रह सूचित, ऐसा चिंतन प्रकट करे, उनका दर्शन कर ले। भगवान के अंतःकरण में ऐसी ऐसी चीज का, ऐसी ऐसी वस्तुओं को भगवान को पहना के उनका दर्शन अंतःकरण में कर ले। उसके बाद कह दिया अदीन लीला है सीते क्षणो लद सद भ्रू भंग संसूचित भूरनुग्रहम ईच्छिते चिंतामय मेन ईश्वरम यान्यमयोधारण्य यावतिष्ठते है एकैक शो अंगानि धिया अनुभावयेत पादानि यावद्धिशतम गदावृता जितम जितम सथा नम पोह झारिते परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहाँ बताया है कि जब ऐसा चिंतन हमारे अंतःकरण में हो जाएगा, एक एक अंग को देखिए, सब समझिए, भगवान की भावना समझिए। सुखदेव भगवान की कह रहे हैं कि एक एक अंग को
उस बुद्धि से अनुभव कर ले जो बहुत छोटी सी है। कोई जरूरी नहीं है वो बहुत छोटी है लेकिन चिंतन नहीं कर सकती, चिंतन कर सकती है। हम बैठे बैठे ही आप सोचो तो अंतःकरण कहीं भी जहाँ गए हैं, कोई भी जगह विदेश को देख के 1 मिनट एक झटके में ऐसे याद आ जाता है, ओहो वहाँ, अरे वो गए थे हवाई जहाज़ से, वो गाड़ी से। तो जब इतनी बात इसके अंदर याद आ जाएगी, तो जब ये चिंतन हम करने लग जाएंगे तो यही आकृति, यही मूर्ति भगवान की अंतःकरण में, ध्यान में आने लग जाएगी। अब बता दिया कि जो जो स्थान बिना यत्न प्रकट हो जाए। देखिए समझिए फिर, अब जब हम ऐसा चिंतन करेंगे कि भगवान की सोचिए, कर लीजिए कि बताया था पीछे कि एक मुहूर्त भर भी हम अगर ऐसा मुहूर्त मतलब 48 मिनट, नाड़ी द्वम मुहूर्तम 24, 2 नाड़ी, एक नाड़ी 24 मिनट की तो 2 नाड़ी 48 मिनट की अगर हम भगवान का इस रूप से चिंतन कर लें, तो भगवान कह रहे हैं कि जो जो आकृति, जब ऐसा चिंतन करेंगे तो जो जो आकृति खुद प्रकट हो गई आके, हमने गला का हार पहरा दिया भगवान को, मान लिया, तो मुकुट अपने आप आ गया, उसको छोड़ दे के मुकुट तो आ गया। अब मुकुट पे हमने तारे लगाने हैं, वह तारे भी लग गए, चलो वो भी देख लिया। फिर मुकुट के ऊपर देखा कि भाई हाँ एक मोर पंख भी लगानी है। जो चीज कह दिया कि नेचुरल प्रकट हो जाए उसको छोड़ दे और जंगा आदि का ध्यान करे, तो कह रहे हैं शुद्ध्यति धीरे यथा यथा। उसके बाद कह दिया जित्तम जित्तम सतान पोधार्यते परम परम शुद्ध्यति यथा यथा, के वैसे ही वैसी बुद्धि भी शुद्ध होती चली जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके आगे भाग 2 का जो हम ये अध्याय है, इसका वृत्तांत आपको अगले अध्याय में बताएंगे। अस्तु।